हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको अपनी सेकंड वीडियो में ये दिखाएंगे कि किस तरह से आपने कवर पेज बनाना है, क्योंकि जो असाइनमेंट होती है उसके अपने बहुत सारे मार्क्स होते हैं। और अभी हमने आपको जैसे लिखने का तरीका सिखाया अपनी पहली वीडियो में, अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपका कवर पेज होना चाहिए, क्योंकि उसके भी मार्क्स लगते हैं। तो कवर पेज आप या तो आप अपने कंप्यूटर पे बना सकते हैं, लैपटॉप पे बना सकते हैं, या हाथ से भी आप असाइनमेंट में लिख सकते हैं। तो कवर पेज बनाने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये वर्ड की फाइल खोली है, और वर्ड की फाइल में मैंने सबसे पहले यहाँ पे दिया है टाइटल। आप देख सकते हैं जो कोर्स का नाम है वो दिया है, तो वो है जैसे मास्टर्स ऑफ साइंस योगा एंड वैल्यू एजुकेशन, लेटरल एंट्री। और फिर मैंने यहाँ पे दिया है असाइनमेंट्स, कौन से ईयर की है वो हमने लिख दी है। उसके नीचे आप देखेंगे कि हमने डाला है नेम। आपने अपना नाम यहाँ लिखना है, आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट है आपका एनरोलमेंट नंबर, आपने यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मीडियम कौन सा है, इंग्लिश या हिंदी, वो आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है। जो फोर्थ थिंग इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि टाइटल ऑफ द कोर्स, यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे अपना MSc इन योगा एंड वैल्यू एजुकेशन सेकेंड ईयर या लेटरल एंट्री, जो भी है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नाम, तो जो भी आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं उनका नाम यहाँ पर आएगा। फिर आएगा आपका डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन भी आप अपने इस असाइनमेंट को सबमिट कर रहे हैं उसकी डेट यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये असाइनमेंट की डेट्स होती हैं तो उससे पहले हमें सबमिट करना होता है, तो वो हम यहाँ पे डेट लिख देंगे। फिर आएगा आपका PCP मीन्स पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का सेंटर, कि क्या आपने जिस जगह पर ये PCP लगाई है उसका यहाँ पे नाम आएगा। जिस भी शहर में आपने PCP कोर्स अपना किया है, चाहे ऑनलाइन किया है चाहे ऑफलाइन किया है, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पूरी की पूरी असाइनमेंट का फर्स्ट पेज, सबसे पहला पेज इस तरह से हम बनाते हैं। तो अगर आप दोस्तों इसको वर्ड फॉर्मेट में बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसके थोड़ी ग्रेस आ जाती है प्रिंटिंग के हिसाब से। जो नेक्स्ट पेज आपका होगा उसमें आप देखिए क्या करना है। पेज नंबर 2 में आपने लिखना है फिर से वही मास्टर्स ऑफ साइंस योगा एंड वैल्यू एजुकेशन, लेटरल एंट्री, असाइनमेंट 2021, नेम, एनरोलमेंट नंबर, मीडियम, टाइटल ऑफ द कोर्स। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कोर्स नेम, मतलब बुक का नाम। तो बुक हमारी क्योंकि सबसे पहली है योगा थेरेपी, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है योगा थेरेपी। आपकी जो भी बुक है उसका नाम यहाँ पे डालिए। यूनिट नेम, जिसका मतलब है चैप्टर का नाम, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम हमारा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा थेरेपी। उसके बाद आएगा आपका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन और PCP सेंटर। तो ये है आपका सेकंड पेज। इस तरह से आपने सेकंड पेज बना लिया। उसके बाद ऐसे ही आपको थर्ड पेज बनाना है, सेम टू सेम। थर्ड पेज में देखिए आपने वो सब कुछ लिखा है, नेम, एनरोलमेंट नंबर, मीडियम, टाइटल ऑफ कोर्स, कोर्स नेम। यहाँ पे जो बात है वो है सेकंड यूनिट, मतलब सेकंड चैप्टर हम ले रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर का हमने फ्रंट पेज बना दिया है। वही जैसे कि हमने किया, हमारा यूनिट नेम है योगा टेक्निक्स, वो नेम ऑफ द कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन जो सेम रहेगी, और PCP सेंटर जो सेम रहेगा जो भी आप करेंगे। ऐसे ही हमने, क्योंकि हमारी एक उसमें चैप्टर वाइज जो हम लेके चल रहे हैं, एक बुक में हमारे 5 यूनिट्स होते हैं, 5 चैप्टर होते हैं, तो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। ऐसे ही हमने सेम बुक जो है योगा थेरेपी का थर्ड चैप्टर जो है इमोशनल डिस्टर्बेंस पे, वो ले लिया है। सारी एंट्री बिल्कुल सेम है। ऐसे ही हमने जो बुक 1 की योगा थेरेपी का फोर्थ चैप्टर है योगिक मैनेजमेंट फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ले लिया है। और ऐसे ही हमारी बुक का जो फिफ्थ हमारा जो चैप्टर नेम है योगिक मैनेजमेंट फॉर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, ये हमने चैप्टर्स ले लिए हैं। तो ये पांचों चैप्टर से मिलकर आपकी असाइनमेंट का पहला पहला पेज तैयार हो गया है।
ऐसे ही आप आगे ये सेम प्रोसीजर से अपना आप देखिए, अब हमारा कोर्स नेम दूसरा हो गया है, मतलब दूसरी बुक आ गई है हमारी, स्पिरिचुअलिटी इन योगा। उसका हमने चैप्टर नंबर 1 लिया है, एनाटॉमी ऑफ द सोल। सेम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन और पीसीपी सेंटर। तो दोस्तों इस तरह से जब हम अपना ये वर्ड फॉर्मेट पे करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें हमें बार बार लिखनी नहीं पड़ती, ये कॉपी पेस्ट हो जाती है। आपको सिर्फ उसमें जो चैप्टर के नेम हैं वो चेंज करने पड़ते हैं और आपकी असाइनमेंट इस तरह से तैयार हो जाती है। तो ये ऐसे आपका फर्स्ट पेज से लेकर एंड तक का जब आपका तैयार हो जाता है, फिर आप इसे अपने इस असाइनमेंट वाले पेज पर, यहाँ पर जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, इसके साथ आप इसको अटैच करते हैं तो आपका ये एक स्पाइरल फॉर्म में असाइनमेंट तैयार हो जाता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन सारी की सारी चीज़ों को, जो आपका ये टाइटल पेज है और आपका जो मेन पेज है, इसको किस तरह से आप कंबाइन करके एक प्रॉपर असाइनमेंट बुक बना सकते हैं। और उस असाइनमेंट बुक को जब आप भेजेंगे तो वो प्रॉपरली आपके साथ होगा। तो आप इस तरह से देखिए कि आपकी ईजीली ये असाइनमेंट पेजेस तैयार हो गए हैं। और ये पेजेस आप अपने इन नॉर्मल पेजेस के साथ जब आप लगाते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो दोस्तों ये बहुत ईजी वे है अपने मार्क्स को हासिल करने का। तो आप अपने मार्क्स फुल लाइए और अपनी असाइनमेंट को बहुत अच्छा बनाइए। तो इस तरह से हम आपके साथ अगली बार फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप इसकी स्पाइरल बाइंडिंग किस तरह से कराएं और अपनी असाइनमेंट को पूरी तरह से अच्छे रूप में भेज सकते हैं। So thank you for watching, keep subscribing and just wait for our next video.